इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के बारे में कहा गया है। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से शुरू होता है। वह समझाते हैं कि एक ही धागे में बंधे मोतियों की तरह ये सभी ऊर्जाएं उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में विश्राम करती है। संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में आरंभ और विलीन हो जाती है। यद्यपि उनकी भौतिक ऊर्जा माया पर काबू पाना बहुत कठिन है। जो लोग उनके प्रति समर्पण करते हैं वे उनकी कृपा से इसे आसानी से पार कर सकते हैं। फिर वह 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करता है जो उसकी भक्ति में संलग्न हैं और अन्य 4 जो उसके प्रति समर्पण नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि जो भक्त ज्ञान पूर्वक अपने मन और बुद्धि को उनमें लीन करके उनकी पूजा करते हैं वे उन्हें सबसे प्रिय हैं। फिर भी कुछ लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित हो जाते हैं और दिव्य देवताओं के प्रति समर्पण कर देते हैं जो उन्हें अस्थायी भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। हालांकि ये दिव्य देवता भी अपनी शक्तियां सर्वोच्च भगवान से प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति की सबसे योग्य वस्तु स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। श्री कृष्ण आगे पुष्टि करते हैं कि वह अंतिम सत्य और सर्वोच्च प्राधिकारी है। उसके पास सर्वशक्तिमानता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता जैसे कई दिव्य गुण हैं। हालांकि उनकी दिव्य योगमाया शक्ति उनके अविनाशी स्वरूप और शाश्वत दिव्य स्वरूप को छिपाती है। जो भक्त उनके प्रति समर्पण करते हैं और उनकी शरण लेते हैं उन्हें सर्वोच्च ईश्वर स्वयं और कर्म के पूरे क्षेत्र का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, अब सुनो हे अर्जुन, कैसे मन को विशेष रूप से मुझ में संलग्न करके और भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से मेरे प्रति समर्पण करके तुम मुझे संदेह से मुक्त होकर पूरी तरह से जान सकते हो। अब मैं तुम्हें इस ज्ञान और ज्ञान को पूरी तरह से प्रकट करूंगा जिसे जानने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी जानना बाकी नहीं है। हजारों व्यक्तियों में से शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है और जिन लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 घटक हैं। ऐसी है मेरी अवर ऊर्जा, लेकिन इसके परे हे महाबाहु अर्जुन, मेरे पास एक श्रेष्ठ शक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं शामिल हैं जो इस दुनिया में जीवन का आधार है। यह जान लो कि सभी जीवित प्राणी मेरी इन 2 शक्तियों से प्रकट होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का स्रोत हूँ और मुझ में ही यह फिर से विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मुझ में ही स्थित है, जैसे धागे में बंधे मोती। हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद और सूर्य तथा चंद्रमा की कांति हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र शब्दांश ओम हूँ। मैं आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों में क्षमता हूँ। मैं पृथ्वी की पवित्र सुगंध और अग्नि में तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों की तपस्या हूँ। मैं सभी प्राणियों का सनातन बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी लोगों का तेज हूँ। बलशाली व्यक्तियों में मैं इच्छा और जुनून से रहित उनकी शक्ति हूँ। भौतिक अस्तित्व की 3 अवस्थाएं, अच्छाई, जुनून और अज्ञान, मेरी ऊर्जा से प्रकट होती हैं। वे मुझ में हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। माया के 3 गुणों से मोहित होकर इस संसार में लोग मुझ अविनाशी और शाश्वत को जानने में असमर्थ हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा माया, जिसमें प्रकृति के 3 गुण शामिल हैं,
पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मेरे प्रति समर्पण करते हैं वे इसे आसानी से पार कर जाते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते हैं। वे जो ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे जो मुझे जानने में सक्षम होते हुए भी आलस्य से अपनी निचली प्रकृति का पालन करते हैं, वे भ्रमित बुद्धि वाले, और वे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के धर्मात्मा लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। दुखी, ज्ञान चाहने वाले, सांसारिक संपत्ति चाहने वाले और जो ज्ञान में स्थित हैं। इनमें से मैं उन्हें सर्वोच्च मानता हूँ। जो ज्ञान पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और दृढ़ता पूर्वक और विशेष रूप से मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत प्रिय हैं। वे सभी जो मेरे प्रति समर्पित हैं, वास्तव में महान हैं। परंतु जो ज्ञानी हैं, जो स्थिर चित्त हैं, जिनकी बुद्धि मुझ में लीन है और जिन्होंने मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लिया है, उन्हें मैं अपना ही स्वरूप मानता हूँ। कई जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान से संपन्न है, वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरे प्रति समर्पण कर देता है। ऐसी महान आत्मा सचमुच बहुत दुर्लभ है। जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से दूर हो गया है, वे दिव्य देवताओं के सामने समर्पण कर देते हैं। अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इन दिव्य व्यक्तित्वों को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस दिव्य रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर कर देता हूँ। आस्था से संपन्न भक्त एक विशेष दिव्य देवता की पूजा करता है और इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में मैं अकेले ही इन लाभों की व्यवस्था करता हूँ। परंतु इन अल्प समझ वालों को जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। जो लोग दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे दिव्य लोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह रूप धारण कर लिया है। वे मेरे व्यक्तिगत स्वरूप की अविनाशी श्रेष्ठ प्रकृति को नहीं समझते। मैं अपनी दिव्य योगमाया शक्ति से पर्दा होने के कारण हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। अतः अज्ञानी यह नहीं जानते कि मैं जन्मरहित तथा निर्विकार हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ तथा सभी प्राणियों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, इच्छा और द्वेष के द्वंद्व भ्रम से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रुओं के विजेता, भौतिक जगत के सभी जीवित प्राणी इनसे भ्रमित हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पाप पवित्र कार्यों में संलग्न होकर नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए मेरी शरण लेते हैं, वे ब्रह्मा, व्यक्तिगत आत्म और कर्म के पूरे क्षेत्र को जानते हैं। जय श्री कृष्णा।